नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ बात खबरों की। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने जामनगर की बनी पगड़ी पहनी थी। राहुल गांधी बोले, विनम्रता से आप दुनिया हिला सकते हैं। तमिलनाडु में जयललिता के स्मारक का मुख्यमंत्री ने किया अनावरण। मानहानि मामले में भाजपा नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने जामनगर की बनी पगड़ी पहनी थी। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पगड़ी पहनी थी वो जामनगर के विशेष कपड़े से यहीं के एक कारीगर विक्रम सिंह जडेजा ने तैयार की थी। जडेजा शाही परिवार के लिए भी पगड़ी बनाते हैं। कारीगर विक्रम सिंह ने बताया कि नरेंद्र भाई मोदी ने हमारी बनी पगड़ी पहने देख मुझे बहुत खुशी हुई। विक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के लिए पगड़ी बनवाने के लिए जामनगर के जाम साहेब शत्रु साल जी ने ऑर्डर दिया था। इससे पहले जब नरेंद्र भाई को सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तब भी उनके बापू ने उन्हें पगड़ी भेंट दी थी। जडेजा ने बताया कि समारोह के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा इस पगड़ी चुने जाने पर जाम साहेब ने अपने सचिव के माध्यम से मुझे बधाई भेजी है। जाम साहेब ने फोन पर बताया कि मैं बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र भाई ने हमारी पगड़ी पहन रखी है। विक्रम सिंह ने बताया कि 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पगड़ी पहनी थी वह एक हलारी पगड़ी है। इसकी लंबाई 9 मीटर है। विक्रम के अनुसार मैंने मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको कई पगड़ियां भेंट की थी, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में मेरी बनी पगड़ी पहने देखकर मुझे गर्व महसूस हुआ। मोदी भाई ने इस पगड़ी को पहनकर जामनगर और गुजरात का गौरव बढ़ाया है। राहुल गांधी बोले, विनम्रता से आप दुनिया हिला सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि अहिंसा बेहतर मार्ग है। बापू भी कहते थे कि विनम्रता से आप दुनिया हिला सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच मंगलवार को दिल्ली में हुए उपद्रव को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर गलत ठहराया है। उन्होंने बुधवार को महात्मा गांधी के कथन को ट्वीट करते हुए कहा, विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया कि उनकी सरकार किसानों से वार्ता के नाम पर सिर्फ समय बर्बाद करने में लगी है। अगर सरकार वाकई कोई समाधान चाहती है तो किसानों से साथ बातचीत का दौर 11 चरणों तक नहीं पहुंचता। राहुल ने एक बार फिर सरकार से कृषि कानूनों को जल्द वापस लेने की अपील की है। इससे पहले मंगलवार को भी राहुल ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। उल्लेखनीय है कि इस उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस ने 93 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 22 प्राथमिकी दर्ज की गई है। तमिलनाडु में जयललिता के स्मारक का मुख्यमंत्री ने किया अनावरण। मरीना बीच पर बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक का बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने अनावरण किया। इस स्मारक को बनाने में 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक का अनावरण किया। इस स्मारक की डिजाइन पौराणिक अमर पक्षी फिनिक्स की आकृति की तरह बनाई गई है। तमिलनाडु के पूर्व एमजी रामचंद्रन के स्मारक के पास ही लगभग 50,000 वर्ग फुट की जमीन पर यह स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक की आधारशिला 3 साल पहले रखी गई थी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने जयललिता के दफन करने के स्थान पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी।
मानहानि मामले में भाजपा नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर मानहानि केस में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केस रद्द करने की मांग पर मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। दोनों नेताओं ने दिल्ली में स्कूल भवनों के निर्माण में सिसोदिया पर घपले का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2020 को मनीष सिसोदिया की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, हरीश खुराना, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। 28 नवंबर 2019 को दिल्ली की राउ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में तिवारी समेत 6 नेताओं के खिलाफ समन जारी किया था। सिसोदिया की याचिका में कहा गया है कि मनोज तिवारी समेत 6 नेताओं ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने कहा कि इन नेताओं ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सहित सोशल मीडिया में झूठे आरोप फैलाए और हमारी छवि खराब करने की कोशिश की। याचिका में कहा गया है कि इन नेताओं ने दिल्ली की सरकारी स्कूलों के कक्षाओं के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार किया है। 1 जुलाई 2019 को मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। मनोज तिवारी ने एक आरटीआई के हवाले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मनोज तिवारी ने कहा था कि जो क्लासरूम 892 करोड़ रुपए में बन सकते थे, उनके निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया गया। तिवारी ने आरोप लगाया था कि इस काम के लिए 34 ठेकेदारों को ठेका दिया गया था, जिसमें कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। तिवारी ने केजरीवाल और सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की थी। सिसोदिया ने इसे लेकर इन नेताओं को अपने बयान वापस लेने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा था। ये थी आज की प्रमुख खबरें। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे बिहारी खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।